महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार को बड़ी सफलता मिली है। अजित गुट की एनसीपी ने 41 सीटों को जीत हासिल की है। चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी केवल 10 सीटों को ही जीतने में कामयाब रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प मुकाबला चाचा और भतीजे की पार्टी में देखने को मिला। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार के नेतृत्व वाले दल एनसीपी को 29 सीटों से हराते हुए कुल 41 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी केवल 10 सीटें ही जीतने में कामयाब रही, जबकि इससे 6 सीटें उसने अजित पवार की पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर जीती है। एनसीपी ने इस चुनाव में 86 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वहीं अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने चुनावी रणनीति में दम पर अपने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही। महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव नतीजे ने एक नई दिशा तय की है, खासकर उस सूरत में जब अजित पवार और शरद पवार के नेतृत्व में 2 प्रतिद्वंदी गुट सामने थे। चूंकि चुनाव पहले राज्य की सियासत में असली एनसीपी और असली शिवसेना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। शिवसेना के बंटवारे के बाद एकनाथ शिंदे भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे भी शिवसेना यूबीटी में जमकर लड़ाई देखने को मिली, तो वही एनसीपी में भी 2 गुट हुए, जिसमें अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एसपी का मुद्दा छाया रहा। चारों दल ये साबित करने में जुटे रहे कि हम ही असली पार्टी है। हालांकि अब जब नतीजे सामने आए तो देखा जा सकता है कि कानून लड़ाई में जिस गुट ने पार्टी का नाम और सिंबल जीता है, जनता ने उस पर ज्यादा भरोसा जताया है। तो अब देखना होगा कि चुनाव नतीजे के बाद असली एनसीपी और असली शिवसेना की लड़ाई खत्म होगी या नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिली, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन का सफाया हो गया। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति ने 235 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एमवीए सिर्फ 49 सीटों पर सिमट गया है। बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, इनमें से 132 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। वहीं महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना ने 57 सीटों पर, जबकि एनसीपी ने 41 सीटों पर विजय पताका लहराया।